अन्न की असली कीमत तो सिर्फ उसी को पता होती है जिसे 2 टाइम का खाना भी नसीब न होता हो। हमारे में से कई सारे लोग खाने को थाली में ऐसे ही छोड़ देते होंगे, लेकिन उसकी असली कीमत वही जानता है जिसे वह बड़ी मुश्किल से मिलता हो। इस कहानी में उसी के बारे में बात की गई है। शंभू एक ठेला लगाकर अपने परिवार का किसी पेट पलता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनके बच्चों में एक लड़का था और एक लड़की थी। उसकी पत्नी का नाम सीमा था, उसके लड़के का नाम छोटू और लड़की का नाम मुन्नी था। एक दिन ठेले पर भार ज्यादा होने की वजह से शंभू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से टकरा गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी सीमा और 2 छोटे छोटे बच्चे छोटू और मुन्नी। एक तरफ शंभू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे भूख की वजह से तड़प तड़प कर रो रहे थे। बच्चों ने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था। उनके छोटे से बच्चों को रोते हुए देखकर पड़ोसियों को उस पे दया आ गई और पड़ोसियों ने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया। बहुत दिनों बाद छोटू और मुन्नी पेट भरकर खाना खा रहे थे। वो दोनों आज बहुत खुश थे। एक तरफ लोग शंभू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वही दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। सीमा ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह उधार लेकर और इधर-उधर से मांगकर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। कुछ समय के बाद तो लोगों ने मदद करना भी बंद कर दिया। सीमा पागलों की तरह इधर उधर काम ढूंढती रही। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर जब सीमा घर पर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। छोटू अपनी तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से मुझे खिला दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। छोटू की बात सुनकर सीमा रो पड़ी और उसी के साथ दोनों बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर मुन्नी बोली, माँ, ये छोटू कब मरेगा? माँ ने कहा, तू पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने उसे डांटते हुए कहा। तभी मुन्नी ने कहा, माँ, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। छोटू मरेगा तो फिर खाना मिलेगा ना? मुन्नी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रही गईं। उसके पास मुन्नी की बात को कोई जवाब नहीं था। ये सिर्फ कहानी ही नहीं है, लेकिन ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। थोड़ा इस बात पर गौर कीजिए, जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से ही हमें अन्न का आदर करना और उसका महत्व सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते हैं। एक दिन, बस सिर्फ एक दिन भूखा रह कर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। इसी के साथ चलिए आज से ही हम सब प्रण करते हैं कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इनकी सचमुच जरूरत है।